हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स सीटी बुक चैप्टर नंबर 32 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो पूरा चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ भी अलग से नहीं है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम, जेईई एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। सो इसमें फर्स्ट है एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ओके, वापस है एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज 16/3a स्क्वायर। ओके, 16/3a स्क्वायर याद रखना। ओके, सेकेंड रिजल्ट एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स का जो टोटल एरिया है, बाउंडेड एरिया, वो होता पाई ए बी। यस, पाई ए बी याद रखना। ठीक है, जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये सर्कल बन जाएगा और सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें थर्ड है एरिया इंक्लोज बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन वाई इक्वल टू mx। ये एरिया होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। यस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरह का पैराबोला और y इक्वल टू mx इस तरह की लाइन। तो इनका जो बाउंडेड एरिया ये बीच वाला होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m³। अच्छा, यहाँ पे अगर ये पैराबोला होगा ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और लाइन है y इक्वल टू mx, तो ये m³ ऊपर चला जाएगा। इस केस में एरिया होगा 8a स्क्वायर m³ अपॉन 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। ओके, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखते कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा एरिया बाउंडेड है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरह का पैराबोला। यस, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो लेटेस्ट रेक्टम होता है x इक्वल टू a। दिस इज x इक्वल टू a। इसमें ये कोऑर्डिनेट a,0, राइट। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, बाउंडेड एरिया, मतलब कि इंटीग्रेशन करना 0 टू a y का। दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a y dx। ओके, ये y dx कैसे आया, ये बेसिक पार्ट है, आपको पता होगा। एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं dx का, मतलब ऐसे वर्टिकली एक छोटा सा स्ट्रिप जिसमें लेंथ तो होती है y और ब्रेड्थ होती है dx। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप बनेगी उसका एरिया y इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू a। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो a इक्वल टू 0 टू a, y की वैल्यू देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है ना, इसका मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4ax। सिंप्लीफाई करके लिखो तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट a अंडर रूट x, ऐसा है। y इक्वल टू प्लस माइनस है, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, यानी कि जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया है। और हमें पता है x एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव आता है। सो मैं यहाँ पे प्लस वाला पार्ट लेके इसको 2 टाइम्स कर देता है, यानी कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a और 2 अंडर रूट a अंडर रूट x। ठीक है, मतलब हम ये एरिया फाइंड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 2 अंडर रूट a अंडर रूट x है, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे का एरिया भी इंक्लूड हो गया। ओके, सो a इक्वल टू 2 रूट a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट, तो ये बना 4 रूट a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a रूट x dx। यस, a इक्वल टू 4 रूट a रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x पावर 3/2, 2/3 x रेज टू 3/2, 2/3 बाहर ले लिया और लिमिट फ्रॉम 0 टू a। ओके, a इक्वल टू 4 इंटू 2 8/3 अंडर रूट a। अब x की जगह एक बार a पुट करेंगे और फिर माइनस करके 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा a रेज टू 3/2 माइनस 0। लिखने की जरूरत नहीं, a रेज टू 3/2 का मतलब a रूट a। सो 8/3 रूट a एज इट इज, और साथ में है a रूट a इंटू रूट a और a ऑलरेडी है तो a स्क्वायर, मतलब फाइनल आंसर 8/3 a स्क्वायर। 8/3 ए स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट है।
और नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्टली ध्यान भी रख सकते हो, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, इनके बीच का एरिया होता है 8/3a²। ओके, और सेम टू सेम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, इसके बीच का एरिया सेम यही रहेगा 8/3a²। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला 3x² इक्वल टू 16y एंड 4y² इक्वल टू 9x इज। ओके, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखा था एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन दीज टू पैराबोलास, फर्स्ट y² इक्वल टू 4ax एंड सेकेंड x² इक्वल टू 4ay। ओके, एरिया बिटवीन दीज टू पैराबोलास इज इक्वल टू 16/3 इंटू a² यूनिट्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहां से ये वाला रिजल्ट। अगर पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, x² इक्वल टू 4ay, तो जो एरिया बाउंडेड होगा इनसे वो 16/3 a² होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा ये इसी फॉर्म में मिलेगा y² इक्वल टू 4ax एंड x² इक्वल टू 4ay। जरूरी नहीं कि दोनों का a सेम हो, मतलब फोकस का x कोऑर्डिनेट सेम होना जरूरी नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें अभी दिखेगा। सो क्या कर रहे हैं कि अगर पैराबोलाज एक्चुअली y² इक्वल टू 4ax एंड सेकेंड x² इक्वल टू 4by है, तो एरिया होता है 16/3। ये जो a² है ना, इसको मैं a इंटू बी लिख देता हूँ, मतलब एक्चुअल में ये होता है, अगर हम फाइंड करें प्रॉपर तरीके से तो यही होगा 16/3 a इंटू बी। ओके, याद रखना नेक्स्ट टाइम से। सो हमें क्वेश्चन में जो पैराबोलाज गिवन है वो इस तरह से गिवन है 3x² इक्वल टू 16y, मतलब x² इक्वल टू 16/3। 16/3 को लिख रहा हूं 4 इंटू 4 अपॉन 3। ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें यहां से दिख सके कि b क्या है, b है 4/3। ठीक है, सेकेंड 4y² इक्वल टू 9x, सो यहां से y² इक्वल टू 9/4x, यानी कि y² इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, सो 9/16x। ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें यहां से दिख सके कि a क्या है। ओके, ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा 16/3 a इंटू बी। a इज 4/3, b इज 9/16। सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर है। ये रिजल्ट यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ये वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें a एंड b अलग अलग है। ओके, सो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 9 से कैंसिल हो गया और 4 आंसर आ रहा मेरा। ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ओके, यहाँ पे कर्व है पैराबोला y² इक्वल टू 4x। तो देखते कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि कौन से रीजन की बात हो रही है। y² इक्वल टू 4x, आई थिंक इस तरह का पैराबोला बनेगा। ओके, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, x इक्वल टू 4, सपोज दिस इज x इक्वल टू 4। ओके, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड y² इक्वल टू 4x एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया में फाइंड करना है। सो ये लाइन है x इक्वल टू 4, मतलब ये कोऑर्डिनेट हुआ 4,0। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 to 4 तक। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y dx, क्योंकि लिमिट x का लगा है तो y का इंटीग्रेशन करेंगे। और y एक्चुअल में है क्या, देखो हमें इक्वेशन दिया y² इक्वल टू 4x, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस √4x। सिंप्लीफाई करो इसको तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2√x। अब प्लस लेना कि माइनस लेना, माइनस डिनोट करा कि x एक्सिस का लॉन्ग ये कर्व सिमेट्रिक है, यस ऑब्वियसली दिख रहा है सिमेट्रिक है। माइनस लेंगे तो ये नीचे वाला एरिया आएगा, प्लस लेने पे ऊपर वाला एरिया आएगा, तो हमें ऊपर वाला चाहिए तो यहाँ पे प्लस लेंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 टू √x dx, 2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, और √x का इंटीग्रेशन 2/3 x रेज टू 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 यानी कि 4/3, 4 पुट करेंगे तो 4/3/2 और 0 पुट करेंगे तो 0। 4/3/2 कितना, 1/2 का मतलब √4 का √2 और फिर क्यूब करना, समझे ना बात को।
4/3/2 में पहले मैं अपॉन 2 को सोल्व कर रहा हूँ, मतलब पहले रूट ले रहा हूँ और फिर क्यूब कर रहा हूँ. सो रूट लिया तो 2 और क्यूब किया तो 8. ये बन रहा 4/3 इंटू 8, मतलब 32/3. यस, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें. फोर्थ क्वेश्चन, द एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगुलर शेप्ड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड x इक्वल टू 0 इज. ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना के देखते हैं ना किस रीजन की बात हो रही है. ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है. यहाँ पे दो कर्व है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स. सो y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व कुछ इस टाइप का होना चाहिए एंड y इक्वल टू कॉस एक्स इस टाइप का बनेगा. यस, दिस इज y इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स. x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, यानी कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स में जो ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगुलर शेप ये दिख रहा है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है. ठीक है, इसके लिए हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे साइन एक्स एंड कॉस एक्स इक्वल होते हैं, तो वो तो x इक्वल टू π/4 होता है कि नहीं. π/4 पे ही तो दोनों 1/√2 1/√2 होते हैं. सो दिस इज x इक्वल टू π/4. मतलब ये एरिया आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4. पहले कॉस का एरिया मतलब कॉस का इंटीग्रेशन, फिर माइनस करके साइन का इंटीग्रेशन, क्योंकि जब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू π/4 तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से साइन का माइनस करेंगे. समझे बात को. कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx. ओके, ये क्वेश्चन है एरिया बिटवीन टू कर्व्स उसका 0 टू π/4. अच्छा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें ना अभी तो. cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये हो गया प्लस cos. लिमिट फ्रॉम 0 टू π/4. सो पहले π/4 पुट करते हैं, माइनस करके फिर 0 पुट करेंगे. π/4 पुट किया तो sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस 0 पुट किया तो sin 0 प्लस cos 0. cos 0 1 होता है. सो a इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2 माइनस 1. 2/√2 √2 माइनस 1. बस यही अपना फाइनल आंसर है, √2 माइनस 1. ऑप्शन सी करेक्ट. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y एंड द y एक्सिस इज. ओके, y एक्सिस एंड इस कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है. तो आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. जैसे y एक्सिस एंड कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना मतलब इस कर्व में हमें x को 0 करना है. जैसे y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू x क्वेश्चन में गिवन है, तो x को 0 करोगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जहां पे कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. भाई x एक्सिस एंड कर्व के बीच का एरिया फाइंड करते हैं, तब हम y को 0 करते हैं और वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं. y को 0 करने का मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कर्व x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ताकि इंटीग्रेशन की लिमिट उस अकॉर्डिंग लगा सकें. अब यहाँ पे y एक्सिस एंड कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है, इसलिए x को 0 करेंगे. सो y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0 एंड 1. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ x dy, और x एक्चुअल में है क्या, y स्क्वायर माइनस y. सोल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर है. ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व ड्रॉ करके कि एक्चुअल में कौन से एरिया की बात हो रही है. ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है. x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये एक पैराबोला है, लेकिन स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं. स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, इसका वर्टेक्स कहीं और है. कहाँ पे एग्जैक्ट देखते हैं. x इक्वल टू, इधर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं, तो वाई स्क्वायर की जगह वाई माइनस वाई का कोफिशिएंट होल स्क्वायर माइनस वाई के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर 1/4. 1/4 माइनस है, इधर आया तो प्लस का हो जाएगा. सो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू y माइनस 1/2 होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज ए पैराबोला जिसका वर्टेक्स -1/4 1/2 है. ठीक है, -1/4 1/2 इधर ही कहीं होगा. यस, मान लेते हैं ये वाला वो पॉइंट है 1/4 1/2 इधर ये पॉइंट.
और x इक्वल टू वाई स्क्वायर जैसा पैराबोला, बस वर्टेक्स चेंज हो गया, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर जैसा पैराबोला इस तरह का। ओके अच्छा, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ठीक है, ओरिजिन से पास करवाते हैं इसको। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो इस कर्व एंड वाई एक्सिस के बीच का एरिया, तो मेरे हिसाब से ये वाला एरिया की बात हो रही है। ओके ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 टू, ये वाला पॉइंट कौन सा है, मतलब हमें लिमिट लेना पड़ेगा ना, हम इसको कर रहे हैं x dy, तो लिमिट y की आएगी क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, ये पॉइंट कौन सा होगा, इसके लिए हमें x को 0 करो तो यहां से y का वैल्यू 1 आएगा, एक तो y का वैल्यू 0 आएगा वो हमें दिख रहा है, दूसरा y का वैल्यू 1 आएगा, सो दिस इज 1 दिस इज 0। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x dy, यानी कि एरिया इक्वल टू 0 टू 1 इंटीग्रेशन किसका, x का, x क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई डी वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 एंड वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/3 माइनस 1/2, और 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। सो 1/3 माइनस 1/2 नेगेटिव आ रहा है, यस एरिया नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में। यस जब x के रेस्पेक्ट में करते तो हम ये देखते कि x के नीचे एरिया होगा तो नेगेटिव होगा, वैसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के लेफ्ट हैंड साइड में एरिया होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो इसको मॉड लगा देते ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ पे भी, और फाइनली ये बनेगा -1/6, यानी कि मॉड लगने के बाद 1/6 आ जाएगा। यस ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equal to x mod x, x axis and the ordinates x equal to 1, x equal to -1 is given by। ओके यहाँ पे कर्व है y equal to x mod x, मोड को हटाते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं हटा सकते, ऐसे हटाना पड़ेगा कि भाई जब x लेस देन 0 है ना तब mod x नेगेटिव से खुलेगा, मतलब mod x की जगह -x होगा, x ऑलरेडी है इसलिए -x², और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना तब ये पॉजिटिव से खुलेगा, यानी कि डायरेक्टली मोड हटा सकते हैं। सो ये अपना y है, x लेस देन 0 के लिए देखते कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये किस तरह का कर्व बनेगा, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू -x², y इक्वल टू -x² मेरे ख्याल से एक पैराबोला है जिसका बेस x है और ये नीचे की साइड खुलेगा, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। यस x लेस देन 0 के लिए, मतलब आगे इधर नहीं बनाना है क्योंकि ये तो x ग्रेटर देन 0 का पार्ट आ जाएगा, लेस देन 0 के लिए इस तरह का, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x², y इक्वल टू x², अगेन एक पैराबोला है जो ऊपर की साइड खुलेगा इस तरह का। यस दिस इज y इक्वल टू x mod x। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमें एरिया फाइंड करना है x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। So suppose this is x equal to 1, and here it is x equal to -1. x एक्सिस x equal to 1, x equal to -1 एंड इस कर्व के बीच का एरिया ये वाला एरिया होगा, यस और नो? यस ये वाला एरिया। ओके तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो आप एक चीज नोटिस करोगे, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया ये नेगेटिव आएगा और राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव एरिया आएगा, लेकिन ये दोनों एरिया सेम है। पता है क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू -x² है, ये y इक्वल टू x² है, तो फर्क तो सिर्फ माइनस का ही है ना, माइनस का फर्क है इसलिए ये एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, और यहाँ पे ये +x² है इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, लेकिन शेप दोनों का सेम है, मतलब जैसा ऊपर बन रहा है ना वैसा का वैसा ये नीचे बन रहा है, शेप सेम है। और यहाँ पे 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस तक हम एरिया फाइंड करें, मतलब x इक्वल टू 1 तक, और इधर x इक्वल टू -1 तक, सो दोनों एरिया सेम है। आपको समझ आया होगा ये बात। अगर यहाँ पे x इक्वल टू माइनस नहीं, x इक्वल टू -2 होता तो फिर सेम नहीं होता, क्योंकि इधर x इक्वल टू 1 इधर x इक्वल टू -2 फिर सेम नहीं, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1, मतलब ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे, और शेप दोनों का सेम है, बस वो ऊपर है और ये नीचे है क्योंकि यहाँ पे माइनस आया था, बाकी तो x² है ही ना।
सो मैं इसको ऐसे कर दूं क्या, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर 0 to 1 और 2 टाइम्स, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, सो 2, 1 पुट करेंगे तो 1/3, 0 पुट करेंगे तो 0, सो फाइनल आंसर 2/3। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन ए में 0 दिया है, 0 कब हो सकता है, जब आप इंटीग्रेशन -1 to 1 करोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे है वही एक्स एक्सिस के ऊपर है, दोनों सेम है। जब -1 to 1 तक इंटीग्रेशन करोगे तो 0 आएगा। वैसा नहीं करना है, क्योंकि एरिया है तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन के मेथड से करें तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन एरिया पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मॉड लगा के प्लस करते हैं। बट ठीक है, ऐसे करेंगे तो कुछ मिस्टेक ही नहीं होगी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। 7th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 एंड द x एक्सिस इज। ओके, यहां पे कर्व है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो मॉड को ओपन करते हैं और xy प्लेन में ड्रॉ करते हैं कि कर्व कैसा बनेगा। मोड के अंदर का फंक्शन देखो कहां पे 0 हो रहा है, x माइनस 2 कहां पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है। इसका मतलब 2 से लेस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव से खुलेगा, 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव से खुलेगा। और ये सब अगर नहीं देखना तो डायरेक्टली देखो ना, कहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, अंदर वाला लीनियर फंक्शन है, कहां पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे। तो इसका मतलब 2 के राइट हैंड साइड में ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह की लाइन बनेगी। यस, अब ये लाइन कैसे बनी वो भी डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। y इक्वल टू 2 से लेस वैल्यू के लिए, जब x का वैल्यू 2 से लेस है तब ये माइनस से खुलेगा, यानी कि 2 माइनस एक्स बनेगा, और 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए पॉजिटिव से खुलेगा, यानी कि x माइनस 2 बनेगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए ये है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। लेस वैल्यू के लिए y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, लाइन है। ठीक है, ओके, दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 किधर होगा, इधर x इक्वल टू 1, और इधर x इक्वल टू 3। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3। वैसे 1 to 3 करने की जरूरत नहीं, अगर आप 1 to 2 करोगे, क्योंकि ये 2 है, 1 to 2 करके 2 टाइम्स करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सेम है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वाला ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बनाने में मिस्टेक हो गया। बाकी ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप सेम है और 2 से ये सेम डिस्टेंस पे, मतलब स्लोप सेम है और सेम डिस्टेंस पे, तो ये दोनों एरिया सेम हो जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 किसका, इसका, ये कौन सी लाइन है, 2 माइनस एक्स, यस, 2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दिस इज y इक्वल टू एक्स माइनस 2, और इसको 2 टाइम्स करना है क्योंकि ये और ये सेम है। या फिर दूसरा तरीका है, 1 to 2 तक इसका इंटीग्रेशन करो 2 माइनस एक्स का, फिर 2 to 3 तक y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का, यानी कि x माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2 to 3 तक, वैसे भी कर सकते हैं। बट ये अच्छा मेथड है ना, 2 बार करना ही नहीं पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 2 to 1 to 2, 2 इधर पुट किया तो 4 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1/2। ओके, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 1/2 इज 3/2, 2 माइनस 3/2, ये हुआ 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना, 1, 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आंसर आ रहा मेरा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब ए, अच्छा यहाँ पे a नहीं है, ये मिस प्रिंट है, y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू रूट एक्स इज। ओके, इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया इंक्लोज्ड है वो हमें फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते किस एरिया की बात हो रही है। ओके, तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब ड्रॉ करते हैं, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ ऐसा होगा, नीचे से ऐसे आएगा, ओरिजिन से पास होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 एंड अगेन इंक्रीज होना ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू रूट एक्स, ये तो पैराबोला है ना, y इक्वल टू रूट एक्स। देखो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है, मतलब x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव y को लिया, मतलब यहाँ से y फाइंड करेंगे तो वो होगा प्लस माइनस रूट एक्स, स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस रूट एक्स ऐसा बना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस रूट एक्स वाला पार्ट लिया, माइनस वाला नहीं लिया, यानी कि x एक्सिस के ऊपर ही बनाना, नीचे नहीं। दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स। ओके, ये एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम ये पता कर सकें कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। ओके, इसके लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू रूट एक्स को इक्वल कर, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू रूट एक्स। सो एक तो x इक्वल टू 0 दिख रहा है, दूसरा डायरेक्टली x इक्वल टू 1 भी दिख रहा है, x इक्वल टू 1 के केस में भी ये इक्वल होंगे दोनों, सो दिस इज x इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करके देखोगे तो भी यही आने वाला। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 y इक्वल टू रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का एरिया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, क्योंकि रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू 1 में तो ये पूरा एरिया आएगा, उसमें से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस करना, मतलब ये वाला एरिया माइनस करना। ठीक है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स रेज टू 3/2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4। ओके, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। अच्छा, इसको इजी करने के लिए ना अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। सो 2/3 बार आ जाएगा, ये होगा एक्स रेज टू 3/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, माइनस 1/4 बार ले लेता हूं, और एक्स रेज टू 4 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। ऐसा करें मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। सो 2/3 बार 1 पुट करेंगे तो 1, 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस 1/4 1 पुट करेंगे तो 1, 0 पुट करेंगे तो 0, यानी कि ये बन रहा 2/3 माइनस 1/4। एलसीएम आया 12। ठीक है, एलसीएम आया 12। 12/3 4, 4 into 2 8 माइनस 12/4 3, 3 into 1 3। सो फाइनल आंसर आ रहा 5/12। ओके, वापस लिख रहा हूं इसको थोड़ा सा। एलसीएम 12, 12/3 4, 4 into 2 8, 8 minus 3, 5/12। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 9th क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर शोज ए ट्राइंगल AOB एंड द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ट्राइंगल AOB एंड पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB टू द एरिया ऑफ द रीजन AOB ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस पैराबोला का AOB रीजन का एरिया, मतलब AOB रीजन यानी कि ये वाला रीजन, ट्राइंगल का एरिया और इस पैराबोला का AOB रीजन के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है, मतलब ट्राइंगल का एरिया अपॉन इस रीजन का एरिया। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के ही। ट्राइंगल के एरिया के लिए बेस 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा। तो देखो बेस कितना, ये कोऑर्डिनेट है -a, a², यानी कि ओरिजिन से ये -a डिस्टेंस पे, और ये है a, a², यानी कि ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस पे a डिस्टेंस पे, और y कोऑर्डिनेट है a², मतलब ये a² है, मतलब ओरिजिन से y एक्सिस पे ये a² है। ठीक है, तो इसका बेस हुआ इधर -a इधर a, यानी कि लेंथ हुआ 2a, राइट, लेंथ 2a, और हाइट कितना a²। सो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इंटू a² इज a³। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा, बहुत ईजी है। बेस 2a है, क्यों, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो लेंथ हुआ 2a, और हाइट a² क्यों, क्योंकि यहां से कोऑर्डिनेट देख के पता चला है,
ओरिजिन से ये लेंथ ए स्क्वायर है, तभी तो वाई कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर होगा ना, इसका मतलब ये हाइट ए स्क्वायर है। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। सो ट्राइंगल का एरिया ए क्यूब है। ओके, इधर साइड में लिख देते हैं ना इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए क्यूब। ठीक, अब बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन एओबी ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया में फाइंड करना। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, y के रिस्पेक्ट में करें इंटीग्रेशन, तो 0 टू ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए स्क्वायर, तो x dy। x कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। सो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, यानी कि एक इधर y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड का एरिया ये वाला। ओके, पेन चेंज कर रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा, ये रीजन का एरिया और दूसरा ये रीजन का एरिया। अब दोनों सेम होंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, क्लियरली दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, दोनों एरिया सेम हो। तो इसको ऐसे करके 2 टाइम्स अंडर रूट वाई डी वाई, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए स्क्वायर। एक्स की जगह अगर मैं सिर्फ प्लस लिखूंगा, यानी कि प्लस अंडर रूट वाई डी वाई, तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि जितना प्लस रूट वाई की वजह से एरिया आएगा उतना ही माइनस रूट वाई की वजह से एरिया आएगा। सो 2 बार इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 टाइम्स करके अंडर रूट वाई डी वाई ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सो ए इक्वल टू 2 टाइम्स y के रेस्पेक्ट में रूट y का इंटीग्रेशन 2/3 y रेज टू 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 टू ए स्क्वायर। ओके, सो बाहर बना 4/3, इधर ए स्क्वायर पुट करेंगे y की जगह, तो ए स्क्वायर रेज टू 3/2 एंड 0 पुट करेंगे तो 0, लिखने की जरूरत नहीं। 4/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया पावर में, ये बना ए क्यूब। सो एरिया ऑफ रीजन एओबी ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 4/3 इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ A1 जो ट्राइंगल की वजह से एरिया आया, और जो पैराबोला की वजह से एरिया आया उसको A2 बोल देता हूँ। और हमें क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है ट्राइंगल एंड पैराबोला का जो एरिया है उसका। सो A1 अपॉन A2, दिस इज ए क्यूब अपॉन 4/3 ए क्यूब, 4/3 ए क्यूब। सो 3 ऊपर जाएगा तो 3/4, मतलब रेशियो हो रहा है 3:4। ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, 10th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व डिफाइंड बाय y इक्वल टू 10x। ओके, एक्स एक्सिस एंड y इक्वल टू 10x कर्व के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, जहां पे x का वैल्यू -π/3 टू π/3 है। ओके, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ड्रॉ करके देखते हैं किस रीजन की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कर्व है यहाँ पे y इक्वल टू 10x, तो 10x का कर्व कुछ इस टाइप का होता है। x इक्वल टू π/2 पे ये इन्फाइनाइट पे मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू -π/2 पे माइनस इन्फाइनाइट पे मिलता है। यस, दिस इज y इक्वल टू 10x। अब x इक्वल टू -π/3 टू π/3 तक का ही एरिया में फाइंड करना है। सो मान लेते हैं कि ये x इक्वल टू π/3 है, और इधर x इक्वल टू -π/3। ठीक है, x इक्वल टू -π/3 टू π/3 x एक्सिस एंड y इक्वल टू 10x। आई थिंक ये वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है, अब x एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव होगा, x एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वाला एरिया नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, और ये दोनों एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू में सेम है, मतलब कि जितना ये एरिया आएगा उतना ही ये एरिया आएगा, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अच्छा, किसी को अगर जानना है कि ये कैसे इक्वल है तो हम बात कर सकते हैं इसके बारे में मैथमेटिकली, वैसे लॉजिकली तो दिख रहा है ऐसा। अगर हम -π/3 टू π/3 इंटीग्रेशन करें 10x का, तो प्रॉपर्टी 8 के अकॉर्डिंग ये 0 होगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे, x की जगह -6 पुट करने पे -12 आ जाएगा,
इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो। ये जीरो क्यों हुआ? क्योंकि जितना एरिया नेगेटिव में था ना उतना ही पॉजिटिव में, इसीलिए तो जीरो हुआ। यानी कि जितना एरिया नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में, मतलब दोनों सेम एरिया है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं दिया, अगर क्वेश्चन ये देते तो आंसर जीरो होता है इसका। हमें पूछा कि एरिया कितना है, एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 टाइम्स करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए 2 टाइम्स 0 to π/3 करते हैं, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करते हैं और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/3 ऑफ 10x। 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/3। सो log ऑफ sec x, log ऑफ sec π/3 माइनस log ऑफ sec 0, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट किया बस, और क्या। sec π/3 इज 2, सो दिस इज log 2 माइनस sec 0 इज 1, log 1। log 1 जीरो होता है, सो फाइनल आंसर आएगा 2 log 2। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, द y एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 5 इज गिवन बाय। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करके देखते हैं किस एरिया की बात हो रही है। सो यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बनेगा y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ x माइनस 0 होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें पता चलेगा कि इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स है 0,1, ठीक है। 0,1 मतलब y एक्सिस पे यहीं कहीं, और पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा, मतलब ऊपर की साइड को ले गए। ओके, ये पैराबोला y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसमें ये पॉइंट है 0,1। ओके, अब y इक्वल टू 5 का लाइन भी हमें ड्रॉ करना है। दिस इज y इक्वल टू 5 मान लेते हैं। ओके, सो कर्व y एक्सिस एंड y इक्वल टू 5 के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एरिया। एक्चुअल में यहाँ पे y एक्सिस क्यों दिया है इसका कोई सेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एरिया तो y इक्वल टू 5 एंड इस कर्व के बीच का ही है। लेकिन यहाँ पे y एक्सिस को अगर हम कंसीडर करें तो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तभी y एक्सिस का कुछ मतलब निकलेगा, अदरवाइज y एक्सिस का कोई मतलब ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालते हैं, अगर ऑप्शन मैच होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ तो है प्रॉब्लम, y एक्सिस नहीं देना चाहिए था, तो पूरा एरिया फाइंड करते, और y एक्सिस दिया है तो ऐसा कुछ देना चाहिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मान के चल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया पूछा है, ठीक। सो शेडेड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 to 5 तक, और क्योंकि y का लिमिट लिया है इसलिए x dy। अब x का वैल्यू यहां से हमें फाइंड करना पड़ेगा, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, किधर लिखूं, इधर लिख देना, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स वाला पार्ट ले ही नहीं रहा हूं मैं, y एक्स इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं ले रहा हूं, सिर्फ राइट हैंड साइड वाला ले रहा हूं। सो हम लेंगे x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1, सिर्फ प्लस वाला पार्ट। सो a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 dy, ठीक है। सो a इक्वल टू रूट y का इंटीग्रेशन 2/3 y पावर 3/2, लेकिन यहाँ पे y की जगह y माइनस 1 है, और y माइनस 1 का वापस से डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिमिट फ्रॉम 1 to 5, ठीक। सो 2/3, 5 यहां पे पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना, 4, 4/3/2 एंड 1 पुट करेंगे तो 0, ठीक है। सो 2/3, 4/3/2 कितना, 4/3/2 का मतलब
4:3/2 का मतलब पहले 4:1/2 करो यानी कि रूट लो और फिर क्यूब कर दो, मतलब 2 क्यूब 8। सो ये बन रहा है 16/3। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका मतलब यही पूछा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम आता, टोटल एरिया नहीं पूछा, क्योंकि टोटल एरिया होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 32/3 होता, और 32/3 ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली यही पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² = y-2, y = 4, y = 6 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन नंबर 12 में स्पेशली मेंशन किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो 11 में, इसमें मेंशन किया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये। बट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं भी किया रहेगा ना, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन किया रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन करो या फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन करो, एरिया सेम ही आने वाला है, इसलिए शायद इसमें मेंशन नहीं किया। ठीक, ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x² = y-2, x² = y-2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x - 0 स्क्वायर = y-2। ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें वर्टेक्स पता चलेगा कि इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, 0,2। ठीक है, 0,2 यानी कि ये पॉइंट, और y = x² जैसा कर्व है, यानी कि ऊपर की साइड खुलेगा ये। सो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। ठीक है, दिस इज 0,2। अब लाइन y = 4, y = 6, सपोज दिस इज y = 4 मान लेते हैं, एंड y = 6, सपोज दिस इज y = 6, एंड y एक्सिस मतलब y = 4, y = 6, y एक्सिस एंड कर्व x² = y-2 के बीच का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला एरिया, राइट। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 6, अब y की लिमिट है इसलिए x dy, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 6, x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, देखो x² = y-2 गिवन है, इसका मतलब x = ±√y-2, माइनस वाला पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वाला नहीं चाहिए हमें, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड करना है। सो प्लस √y-2, √y-2। ओके, रूट y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 2/3 y⁻3/2, लेकिन y की जगह y-2 है, तो y-2 का डिफरेंशिएशन वापस से डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं। 2/3 6 पुट करेंगे तो ये आएगा 4:3/2, -4 पुट करेंगे तो आएगा 2:3/2। यस, 4:3/2 कितना, 4 का पहले रूट लो और फिर क्यूब करो, 4 का रूट 2 और 2 का क्यूब 8, सो ये बन रहा है 8, माइनस इधर 2 का पहले रूट लो, √2 का क्यूब 2√2, ये आंसर है अपना, 8 - 2√2 और 2/3, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एरिया बाउंडेड बाय लाइंस y = 2 + x एंड y = 2 - x एंड x = 2 इज। ओके, इस बार क्वेश्चन में कर्व नहीं है, लाइन है। देखते कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा एरिया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो y = 2 + x, स्लोप 1 एंड y इंटरसेप्ट 2, तो लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, स्लोप 1 y इंटरसेप्ट +2, दिस इज द लाइन y = 2 + x। ठीक है, y = 2 - x, स्लोप -1 एंड y इंटरसेप्ट 2, सो y इंटरसेप्ट 2 एंड स्लोप -1, मेरे हिसाब से ऐसी लाइन होनी चाहिए। ओके, ये 2 है यहाँ पे, ये यहाँ पे -2 है और ये 2 है। ठीक है, अब y को 0 करो, x = 2 आएगा, इधर y को 0 करो, x = -2 आएगा, x को 0 करोगे दोनों में तो y का वैल्यू 2 है। ठीक, एंड x = 2, अब x = 2 का लाइन ये ऐसा होना चाहिए,
x इक्वल टू 2। इन दोनों लाइन और x इक्वल टू 2 के बीच का एरिया ये वाला एरिया है, यस। सो ये तो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना, ये देखते ये पॉइंट कितना है, मतलब ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, किस लाइन में, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स में। सो दिस इज y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, इसमें x की जगह 2 पुट करोगे ना तो y की वैल्यू 4 आएगी, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड 2,4 है कि नहीं भाई। ये x इक्वल टू 2 की लाइन है तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, y कोऑर्डिनेट देखने के लिए इस लाइन में पुट करेंगे लाइन की इक्वेशन में। सो 2 + 2 4, मतलब कोऑर्डिनेट 2,4, यानी कि ये बेस 4 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 है मतलब x एक्सिस से ये लेंथ 4 है, तभी तो कोऑर्डिनेट 4 हुआ ना, यस बेस 4 है। और हाइट कितना, हाइट होगा यहां से लेके यहां तक कितना 2, मतलब ये हाइट जो है ना वो 0 to 2 तक है, यानी कि लेंथ है 2, आई मीन हाइट 2। सो बेस 4 हाइट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एरिया आया है 4। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, x एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 2 इक्वल टू। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते किस एरिया की बात हो रही है। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कर्व है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब, सो y इक्वल टू एक्स क्यूब मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ओके, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, सपोज दिस इज x इक्वल टू 1, and this is x equal to 2. x equal to 1, x equal to 2, y equal to x cube and x axis, ये एरिया हमें फाइंड करना। सो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 to 2 तक x क्यूब का इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ऑफ x क्यूब, x रेज टू 4/4, 2 पुट किया तो 2 रेज टू 4 इज 16, 1 पुट किया तो 1, 15/4 अपना फाइनल आंसर। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द मेजरमेंट ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू log x इज। ओके, यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू log x बेस e। देखते कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से एरिया की बात हो रही है। सो log x बेस e, इसका कर्व कुछ इस टाइप का होता है, जो जैसे जैसे x राइट हैंड साइड से 0 की ओर टेंड होता है, इसकी वैल्यू -∞ की ओर टेंड होती है, और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे log की वैल्यू इंक्रीज होगी, और x इक्वल टू 1 पे log की वैल्यू 0 एंड देन इस तरह से फिर इंक्रीमेंट होगा। so ये है 1,0, और ये कर्व है y इक्वल टू log x बेस e का। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया फाइंड करना। वैसे तो बाउंडेड एरिया नहीं है, लेकिन हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि नीचे का एरिया बाउंडेड है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू राइट हैंड साइड से 0 की ओर टेंड होगी, ये वैल्यू -∞ की ओर टेंड होगी, तो नीचे का एरिया नेग्लिजिबल हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे 0 की ओर टेंड हो रहा है तो नीचे एरिया आएगा ही नहीं। तो मान सकते हैं 0 to 1 तक, लेकिन ये x एक्सिस के नीचे है तो ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू मॉड लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव एरिया आने वाला है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log x बेस e बाय डिफॉल्ट नेचुरल बेस। ठीक है, a इक्वल टू log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x log x माइनस x, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। इसको मैं 1 to 0 कर देता हूँ और मॉड हटा देता हूँ, क्योंकि पता है ना नेगेटिव एरिया आने वाला है। सो लिमिट उल्टा करते ही आगे और माइनस लग जाएगा, जो माइनस आने वाला उस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो मॉड हटा दिया और लिमिट चेंज कर दी। अच्छा, ये log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x कैसे है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, ये देख सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। log x का इंटीग्रेशन यहाँ पे साथ में × 1 कंसिडर कर सकता हूँ। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, log पहले फिर एल्जेब्रिक, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, सो 1 का इंटीग्रेशन x log x माइनस x कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x log x माइनस x log x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। सो जीरो पुट करेंगे तो इस x की वजह से ये पूरा जीरो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और इधर x की जगह डायरेक्टली जीरो तो जीरो, समझे। लॉग के अंदर जीरो डिफाइन नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं ना कि ये माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर ये वैल्यू टेंड हो रही है, लेकिन x की जगह यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे तो डिफाइन है, अंदर डिफाइन है, तो अंदर पुट भी नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे हैं कि ये log x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रही है, ठीक है। तो जीरो यहाँ पे पुट किया तो उस वजह से ये पूरा जीरो हो गया, और इस x की जगह जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1, तो 1 इंटू log 1 माइनस 1, log 1 तो जीरो, माइनस माइनस प्लस 1, सो एरिया आएगा यहाँ से 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। और नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो कि 0 to 1 तक log का इंटीग्रेशन 1 होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब सॉल्यूशन में कुछ इस टाइप का दिया है कि इसका इनफाइनाइट रीजन दिया है, ये वाला ऊपर वाला रीजन लिया है, इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन में कुछ इस टाइप का दिया है। तो वो तब हो सकता था ना जब हमें क्वेश्चन में ये गिवन रहता है कि मेजरमेंट ऑफ एरिया बाउंडेड बाय पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्सिस का एरिया पॉजिटिव एक्सिस का ऊपर है, लेकिन ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला नहीं है, तो बाउंडेड में ये ले सकते हैं, हालांकि ये भी बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड तो ये भी नहीं है, लेकिन अगर और कुछ नहीं कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेशन में ये कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज बाउंडेड रीजन तो है ही नहीं कोई भी, लेकिन नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन नहीं है, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं कि नो बाउंडेड रीजन इन दिस क्वेश्चन, बट ऑप्शन इस तरह का दिया है तो हम मान सकते हैं ये वाला बाउंडेड रीजन है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी भी करेक्ट कर सकते हैं अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस लें तो, और अगर कुछ भी नहीं लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसा दिया वैसा को वैसा करना, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। मैं तो ऑप्शन सी को करेक्ट करूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4 इज, ओके। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया ना सब में हमने कर्व ड्रॉ करके किया था। कर्व इसलिए ड्रॉ कर रहे थे क्योंकि सारे के सारे फेमिलियर थे, हमें पता था कि किस फंक्शन का कैसा कर्व बनता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बिना कर्व ड्रॉ किए भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, बिना कर्व ड्रॉ किए करेंगे तो फिर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना कैसे पता चलेगा। जैसे हमें x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/4 दिया, तो 0 टू π/4 तक इंटीग्रेशन करना है, पर इसके लिए ये श्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे sin 2x प्लस cos 2x x एक्सिस के ऊपर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये y x एक्सिस के ऊपर है तो फिर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/4 आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे फंक्शन ऊपर कैसा भी हो, लेकिन होना चाहिए x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो 0 टू π/4 में ये कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब ना ही नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 0 भी नहीं हो रहा, पॉजिटिव होके नेगेटिव होगा इसका मतलब कहीं कहीं तो 0 होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो रहा मतलब 0 भी नहीं हो रहा, यानी कि x एक्सिस के नीचे ये कर्व आएगा ही नहीं। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 sin 2x प्लस cos 2x dx, मतलब कर्व ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इतना फेमिलियर नहीं है ना sin थीटा प्लस cos थीटा का कर्व, तो जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के लिए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन x की जगह 2x है तो डिनोमिनेटर में अपॉन 2, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लेकिन x की जगह 2x है तो अपॉन में 2, बिकॉज 2x का डिफरेंशिएशन 2। लिमिट फ्रॉम 0 टू π/4, π/4 पुट करेंगे तो ये बनेगा π/2, क्योंकि x की जगह π/4 पुट कर रहे हैं तो 2x π/2 बना, और cos π/2 होता 0, प्लस इधर x की जगह π/4 तो sin π/2 1, यानी कि ये बना 1/2, ठीक है। माइनस 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, माइनस बार है सो माइनस 1/2, प्लस इधर 0 पुट करेंगे तो sin 0 0, क्या बन रहा है 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 यानी कि 1। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, ठीक है। अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो वैसे इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है,
लेकिन कर्व ड्रॉ करते तो ऐसा ही बनता है जिस तरह का साइन का कर्व होता है, लेकिन थोड़ा शिफ्टिंग होती है उसकी, कुछ इस टाइप का होता है ये मैक्सिमम वैल्यू 1.414 होगी इसकी, 414, और मिनिमम वैल्यू -1.414 इस टाइप से। ओके, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है इसकी, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बस हमें पता है कि पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करो 0 to π/4। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² upon 9 plus y² upon 4 equal to 1 and the line x upon 3 plus y upon 2 equal to 1 is। ओके, ये एलिप्स है, x² upon 9, 9 मतलब 3², यानी कि इसका कोऑर्डिनेट है 3,0, y² upon 4 यानी कि y² upon 2², मतलब ये कोऑर्डिनेट है 0,2, राइट। x² upon 9 प्लस y² upon 4 इक्वल टू 1, और लाइन का इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है x upon 3 प्लस y upon 2 इक्वल टू 1, मतलब x इंटरसेप्ट 3 y इंटरसेप्ट 2, x इंटरसेप्ट 3 मतलब इस पॉइंट से पास होगी 3,0 से, y इंटरसेप्ट 2 मतलब 0,2 से पास होगी, यानी कि ये लाइन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 का लाइन। ओके, अब इनसे जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया में फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एरिया। ओके, इन जनरल हमें पता है एक इलिप्स अगर इस तरह का है, स्टैंडर्ड रिजल्ट में हमने देखा था x² upon a² प्लस y² upon b² इक्वल टू 1, इसका एरिया होता है πab। यस, टोटल एरिया πab होता है, इसका मतलब 1/4 होगा πab upon 4। अब a का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 3 गिवन है और b का वैल्यू 2 गिवन है, यानी कि ये जो टोटल एरिया होगा इस इलिप्स का वो πa इंटू बी अपॉन πa इंटू बी मतलब 6π, और ये वाला 1/4, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना वो सिर्फ 1/4 है, ये टोटल जो एरिया है इलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 1/4 है, मतलब ये पूरा एरिया 1/4 आने वाला है। ओके, मतलब 6π upon 4 मतलब 3π/2। ओके, एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थ्री π/2, ठीक है। अब इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। ट्राइंगल का एरिया कितना, देखो बेस है 3, हाइट है 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 बना। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू जो एलिप्स का 1/4 एरिया है 3π/2, उसमें से 3 माइनस कर दो, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा जो शेडेड पार्ट है, 3π/2 माइनस 3 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, 3π/2 माइनस, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है ना, 3 कॉमन लिया तो अंदर बनेगा π/2 माइनस 1, और 2 भी कॉमन ले लिया तो 3/2 π माइनस 2। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू π/4 एंड द x एक्सिस इज। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कौन से एरिया की बात हो रही है। कर्व है y इक्वल टू 10x, ड्रॉ करके देखते हैं, मेरे ख्याल से y इक्वल टू 10x का कर्व ऐसे ही होना चाहिए। यस, x इक्वल टू π/2 पे ये इनफाइनाइट पे मिलेगा, है ना। x इक्वल टू π/4 सपोज ये वाला पॉइंट है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप की टेंजेंट बनेगी। ओके, मान लेना ये टेंजेंट है, x इक्वल टू π/4, तो y कितना है, y इक्वल टू 10x, x की जगह π/4 पुट किया तो 10π/4 1, यानी कि π/4, 1 इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू 10x का कर्व, और उसके x इक्वल टू π/4 एंड y इक्वल टू 1, मतलब π/4, 1 पे हमने ये टेंजेंट बनाया।
तो कर्व y इक्वल टू 10x, टेंजेंट एंड x एक्सिस के बीच का एरिया यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना। ओके अच्छा, ये वाला एरिया कैसे फाइंड करेंगे? 0 टू π/4 तक कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा एरिया आएगा, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड कैसे करेंगे? उसके ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए रहेगा। ये हाइट तो 1 है क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब हाइट 1 है। अब बेस कितना है इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा बेस कितना। तो पहले ये काम करते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट तो है अपने पास, स्लोप कहां से आएगा? dy/dx से। सो y इक्वल टू 10x है एंड dy/dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशियल sec²x। और हमें कहां पे, किस पॉइंट की टेंजेंट फाइंड करना है? x इक्वल टू π/4 पे। सो dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू π/4, दिस इज इक्वल टू sec² π/4। sec π/4 होता है √2, सो sec² π/4 हुआ 2। यस ठीक है, स्लोप मिल गया, पॉइंट गिवन है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा? टेंजेंट आएगा अपने पास y-1 इक्वल टू 2x माइनस π/4। ठीक है, y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1। सो x1 y1 है π/4, 1 एंड dy/dx है 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हमें तो ये देखना है कि ये कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कितना है ताकि हम ये पता कर सके कि बेस कितना होगा। सो इसके लिए y को 0 करेंगे। y को 0 किया तो 0 - 1 इक्वल टू 2x माइनस π/4। 2 नीचे आएगा तो -1/2, यानी कि x माइनस π/4 इज इक्वल टू -1/2, यानी कि x इक्वल टू π/4 माइनस 1/2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आया है π/4 माइनस 1/2। ओके, ये बेस कितना होगा? देखो ये टोटल है π/4, मतलब ओरिजिन से ये यहां तक ये पूरा π/4 है, उसमें से ये वाला माइनस कर दूं ना तो हमारे पास इसका बेस आ जाएगा। देखो इसको अलग बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एरिया है तो थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, इसको साइड में बना रहा हूं मैं से। ये टेंजेंट है इस तरह से, और ये पॉइंट हम π/4 लिए। अब ये पॉइंट हमने फाइंड किया y इक्वल टू 0 पुट करके, तो x इक्वल टू आया π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2। दिस पॉइंट इज π/4 माइनस 1/2। मतलब ये लेंथ है ना π/4 माइनस 1/2, और ये लेंथ π/4 है, मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक ये π/4 है। तो अब ये कितनी होगी? इसमें से ये पहले वाली माइनस कर देते π/4 माइनस 1/2, और वैसे डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये 1/2 होगी, क्योंकि π/4 माइनस 1/2 में जब 1/2 ऐड करूंगा ना मैं, तभी तो π/4 बनेगा ना। सो ये ट्राइंगल का बेस हुआ 1/2 और हाइट हुई 1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस 1/2 हाइट 1। सो दिस इज 1/4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/4। सो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, required shaded area is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 किसका? कर्व का, यानी कि 10x का। 10x का इंटीग्रेशन, तो ये पूरा एरिया है, उसमें से ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर रहा हूं -1/4। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 ऑफ 10x, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 ऑफ 10x, 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, लिमिट फ्रॉम 0 टू π/4। π/4 पुट किया तो sec π/4 होता है √2, यानी कि बनेगा log √2, माइनस 0 पुट किया तो sec 0 1, यानी कि log 1, और log 1 हो गया 0, मतलब ये आ रहा log √2। ठीक है, log ऑफ √2, log ऑफ √2 माइनस 1/4 अपना फाइनल आंसर होना चाहिए, log ऑफ √2 माइनस 1/4। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। वापस से रिपीट कर देता हूं, क्या क्या हमने π/4 पे टेंजेंट बनाया इस तरह से, और टेंजेंट एंड कर्व के बीच का एरिया हमें फाइंड करना, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड करना जो मैंने शेडेड बनाया, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना। ओके, इसके लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम ये पता कर सके कि ये पॉइंट कौन सा है, और ये पॉइंट पता चल जाएगा तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया पता चलेगा। सो पॉइंट तो गिवन है π/4, 1। अब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप की जरूरत पड़ेगी, यानी कि dy/dx।
सो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 2 मिला हमें। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आई। अब एक्स एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट जहां पे ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए वो फाइंड करने के लिए y को जीरो किया, तो यहां से x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 मिला, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है पाई बाई 4 माइनस पाई अपॉन 4 माइनस 1/2। ये पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 और ये पाई बाई 4, तो ये बेस 1/2 होना चाहिए। यस, ये वाला बेस 1/2 होना चाहिए। बेस 1/2, हाइट 1। हाइट 1 कैसे? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब हाइट 1 है। सो ये 1 है और ये 1/2 है। ट्राइंगल का एरिया कितना? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 विच इज 1/4। सो रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10x माइनस 1/4। माइनस 1/4 क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया में माइनस करना पड़ेगा। सो ये आया लॉग रूट टू माइनस 1/4। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा ये। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x इज। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कौन सा रीजन बाउंडेड है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है। ठीक है, ये कर्व है y इक्वल टू मॉड x का, जिसमें ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है और इधर ये y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है। ठीक है, दूसरा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से बनेगा ये। ओके, सो y इक्वल टू मॉड x एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जो बाउंडेड एरिया वो ये वाला एरिया। अब हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ताकि हमें ये पता चलेगा ना कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। ओके, ये पॉइंट फाइंड करते हैं, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक तो x इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा x इक्वल टू 1 आएगा। यस, x इक्वल टू 0 तो दिख रहा है, x इक्वल टू 0 पे तो इंटरसेक्ट हो ही रहा है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? x इक्वल टू 1, मतलब दिस इज x इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का एरिया सेम है दोनों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, और y इक्वल टू मॉड x में एक है y इक्वल टू एक्स, दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स, तो सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क है। तो जितना लेफ्ट साइड का एरिया उतना ही राइट साइड का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया यानी कि ये जो शेडेड एरिया बनाया उसको मैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 लाइन का एरिया, मतलब लाइन का इंटीग्रेशन माइनस कर्व का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर लाइन का कर्व है 0 टू 1 और नीचे कर्व का है। तो शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए पहले लाइन का इंटीग्रेशन और फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मतलब कर्व का इंटीग्रेशन। और 2 टाइम्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना लेफ्ट साइड में एरिया उतना ही राइट साइड में एरिया। ओके, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। अगर 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/3 और 0 पुट करने तो 0 पुट करने पे तो पूरा 0 हो रहा है, 0 0। ठीक है, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है 1/3। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, दोनों पैराबोला है। और हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखा था अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by है, तो इनसे जो एरिया बाउंडेड होगा वो होगा 16/3 इंटू AB। हमें जो पैराबोला गिवन है वो है y स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स। ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे a क्या है। और सेकेंड पैराबोला है y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू वाई। ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमें यहां से पता चल सके कि b क्या है। ओके, फॉर्मूले में रखेंगे तो a इक्वल टू आएगा 16/3, a की जगह 1/4, b की जगह भी 1/4। सो डिनोमिनेटर में बन रहा है 16 और ये ऊपर वाले 16 से कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर 1/3। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, एरिया बाउंडेड बाय कर्व xy इक्वल टू c, x एक्सिस
बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 इज, ओके कर्व एक ही है, xy इक्वल टू सी, यानी कि y इक्वल टू सी बाई एक्स, और हमें x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 तक जो भी एरिया बाउंडेड है वो एरिया फाइंड करना है। अब x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 तक ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। सो डायरेक्टली एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 c बाई एक्स डी एक्स, क्योंकि एक ही कर्व है और ये हमेशा पॉजिटिव है इस इंटरवल में, यानी कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर किसी को जानना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कैसा बन रहा है तो वो भी बात कर सकते हो इसमें, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू सी बाई एक्स का कर्व कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये यहां पे x इक्वल टू 1 सपोज, एंड ये x इक्वल टू 4, ये हमें एरिया फाइंड करना है। आप देख सकते हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही तो करना है, क्योंकि ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है इस इंटरवल में, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, कुछ भी पुट करो 1 टू 4 के बीच में हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला। सो a इक्वल टू सी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लिमिट फ्रॉम 1 टू 4, तो c बार 4 पुट करेंगे तो log 4, -1 पुट करेंगे तो log 1, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो c है दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो c log 4, log 1 तो 0, c log 4 करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन की तरह सोल्व करने के लिए 4 को 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं ना, c log 2 रेज टू 2, और ये जो पावर का 2 है वो बाहर आ गया, यानी कि 2c log 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x इज, ओके पहले देखते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x का कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व कैसा बनेगा, फिर जो बाउंडेड रीजन होगा उसकी बात करेंगे। सो ये कर्व होता है y इक्वल टू मॉड x का, दिस इज y इक्वल टू मॉड x, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का कर्व x एक्सिस पे 1 यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले x इक्वल टू 0 पे y 0 था, अब x इक्वल टू 1 पे y 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे y 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो 0 वाला पार्ट था ना वो भी 1 पे चला गया, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x का कर्व देखो, y इक्वल टू मॉड x का कर्व ऐसा होता है, दिस इज y इक्वल टू मॉड x, तो y इक्वल टू माइनस मॉड x का कर्व कैसा होगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब हम पूरे फंक्शन में y में जो कुछ भी x का फंक्शन है उसके आगे माइनस लगा रहे हैं, यानी कि जो y की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव कर रहे हैं, और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव कर रहे हैं, हालांकि नेगेटिव में कुछ है नहीं तो कुछ होगा ही नहीं चेंज, सो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, यानी कि दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। अब y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x कैसा होगा, हमें तो एक्चुअली यही बना ना 3 माइनस मॉड x, सो ये y एक्सिस पे 3 यूनिट ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। पता है क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी, अब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3, यानी कि ये सेम टू सेम कर ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया 3 यूनिट, मतलब कुछ इस टाइप से, दिस इज y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x, और ये पॉइंट है 0,3, ठीक है। तो ये दोनों कर्व इस a की कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर देखते हैं कि बाउंड्री रीजन कौन सा है, ओके। ओके, दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ओके। अगर ये 1 है तो फिर ये 2 और ये 3, यहां पे 3 होगा, और ये इस टाइप का कर्व बनेगा y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x का, ओके। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये बाउंडेड रीजन,
इसमें ये 1 है, यस। अब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो x का वैल्यू 1 ही आ रहा है। इधर ये 3 बनेगा, ये -3 और ये 3। ये मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। वैसे बनाया ऐसा है कि रेक्टेंगल लग नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में रेक्टेंगल होता है। पता है क्यों? क्योंकि इस लाइन का स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप -1 है। आप देख सकते हो यहां से, इस लाइन का स्लोप -1 है, इस लाइन का स्लोप 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 हुआ। इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अब इस लाइन का स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। सेम ये इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, तो ये भी 90 डिग्री, इसका स्लोप -1, इसका स्लोप 1, तो ये भी 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री है। तो ये रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड। मतलब अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए, ये लेंथ मिल जाए, तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं। जैसे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। बेटर रहेगा अगर हम लेंथ एंड ब्रेड फाइंड कर ले रेक्टेंगल की, और तो डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। अच्छा, लेंथ एंड ब्रेड फाइंड करेंगे कैसे? ये 1 है, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट है 1,0। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना, तो ये लेंथ मिल जाएगी, और ये लेंथ भी मिल जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये 3 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट है 0,3। अब बस इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना बाकी रह गया। सो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? देखो, इस लाइन का स्लोप 1 है, तो ये लाइन होगी y = x - 1। वैसे मॉड लगा हुआ है, तो एक बार प्लस से खुलेगा, एक बार माइनस से खुलेगा। जो माइनस से खुलेगा उस वजह से ये आएगा -x + 1, तो वो -x + 1 ये वाली लाइन है। हमें स्लोप 1 करना है ना, इसलिए प्लस से खोलेंगे। अब ये लाइन का स्लोप -1 है, इसलिए इस मॉड x को प्लस से खोलेंगे, तो ये बनेगा y = 3 - x। मॉड है तो प्लस से खुलेगा, एक बार माइनस से खुलेगा, माइनस से खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। उस केस में ये वाली लाइन आएगी। समझ रहे हो आप बात को? सो ये y = x - 1, y = 3 - x, इक्वल कर दो दोनों को। ये आया इधर तो 2x, 1 उधर गया तो 4, सो x = 2 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पे x = 2 और y कितना है? किसी भी दोनों में से किसी में भी पुट करो, y का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं a, इसको दे रहा हूं b, इसको दे रहा हूं c। सो ए बी लेंथ कितना होगा? √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर। कितना? 2 - 1 1, 1 + 1 2, √2, राइट? यस, √2। वैसे ही BC कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा √of 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। तो ये बन रहा 2 स्क्वायर 4 - 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 8, √8। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि √2 इंटू √8, मतलब √16, यानी कि 4। 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 4x - x² एंड द x एक्सिस इज। ओके, ये एक पैराबोला है, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। देखते क्या वर्टेक्स है। y = 4x - x², मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां से, सो ये बनेगा x² - 4x। सो y = माइनस बार, अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से x² की जगह x के कोफिशिएंट का हाफ होल स्क्वायर माइनस x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 - x - 2 होल स्क्वायर। 4 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो y - 4 = -(x - 2 होल स्क्वायर), ये ऐसा बना। तो आप देख सकते हो इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा 2,4, यस 2,4, और एंड साथ में x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये नीचे की साइड को लेगा, मतलब नेगेटिव y की साइड को लेगा। सो 2,4 यहां पे होगा और ओरिजिन से पास हो रहा है।
आप देख सकते हो x की जगह 0 पुट करोगे तो y की जगह 0 होगा। नीचे की साइड खुल रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो पैराबोला साइज ऐसा कुछ होना चाहिए, ओरिजिन से भी पास हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं क्या? यस, दिस इज 2,4। ठीक है, तो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना। ठीक है, ये तो 0 है। अब इसके लिए हमें ये पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ताकि हमें ये तो पता चले कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। सो y को 0 करो, y 0 किया तो एक तो x तो 0 आएगा, y को 0 किया तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर 0 इक्वल टू x कॉमन लिया तो 4 माइनस एक्स, एक तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, वो तो पहले से ही पता है, दूसरा x इक्वल टू 4 आ रहा है। यस, दिस इज x इक्वल टू 4 और ये x इक्वल टू 0। सो एरिया, शेडेड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 ऑफ y dx। x का लिमिट लिया तो y dx करना। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 y 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू 4। सो ये तो पहले 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये बचा 2x स्क्वायर, 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 पुट करेंगे तो 64 अपॉन 3। यस, 0 पुट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 32 माइनस 64 अपॉन 3 यानी कि 96 माइनस 64 अपॉन 3, बोले तो 32 अपॉन 3। यस, 32 अपॉन 3 इज द करेक्ट एंड फाइनल आंसर, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट बिटवीन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1 इज। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये सर्किल है, स्टैंडर्ड सर्किल, जिसका ओरिजिन 0 0 है एंड रेडियस 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये 2,0 है। ओके, सर्किल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड लाइन है एक्स इक्वल टू 1, दिस इज एक्स इक्वल टू 1। सो इनसे जो बाउंडेड स्मॉलर एरिया, स्मॉलर पार्ट है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है, मतलब ये वाला एरिया। ओके ओके ओके, इरेज करके वापस से लिख रहा हूं इसको। ओके, जो ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम रहेगा क्योंकि ये सर्किल है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का अलोंग सिमेट्रिक है, स्टैंडर्ड सर्किल है, तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम है। तो ऊपर का एरिया फाइंड करते हैं, 2 टाइम्स कर देंगे। अब ये है एक्स इक्वल टू 1 और ये एक्स इक्वल टू 2। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 किसका? y का, x के रेस्पेक्ट में, और इसको करना है 2 टाइम्स क्योंकि हम सिर्फ ऊपर का ले रहे हैं, नीचे का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, y की जगह क्या? सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव वाला तो पार्ट ले ही नहीं रहा हूं, उसको तो मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं। सो यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला पार्ट लेंगे कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 to 2 तक जो एरिया आएगा ना वो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, यहां से भी दिख रहा है y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सिर्फ प्लस वाला पार्ट ले रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यस, 2 इसका इंटीग्रेशन x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x बाई 2। ठीक है, लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ओके, पहले 2 पुट करेंगे फिर माइनस करके 1 पुट करेंगे। 2 पुट किया तो ये 0 हो गया क्योंकि 4 माइनस 2 स्क्वायर 0, और यहाँ पे 2 पुट किया तो ये तो हो गया 4/2 और इधर साइन इनवर्स 2 बाई 2 इज साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2। ठीक है, ये 2 पुट करने पे ऐसा हुआ
माइनस 1 पुट करने पे इधर 1/2 और इधर 1 पुट करने पे 4 - 1 √3 प्लस 2 इधर 1 पुट करने पे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, यस ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, सो अंदर बन रहा है पाई, इधर √3/2 प्लस π/3 माइनस √3/2, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये भी माइनस हो गया, माइनस π/3, समझ रहे हो, पाई माइनस π/3 इज 2π/3, सो 2 तो बाहर है ही, 2π/3 माइनस √3/2, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4π/3 माइनस √3, ये अपना फाइनल आंसर है, 4π/3 माइनस √3, यस ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, द x एक्सिस and x equal to 1, x equal to 3 is 20 square units, then what is the value of k? ओके, यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यानी कि एक पैराबोला है जो ऊपर की साइड खुलेगा, राइट, लेकिन इसमें और भी केसेस बनते हैं कि ये x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, या x एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल रहा है, या फिर x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब यह हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3 तक हमें इंटीग्रेट करना है। सपोज x इक्वल टू 1 यहां पे रहा और x इक्वल टू 3 यहां पे रहा, तो 1 to 3 के लिए इंटीग्रेट करेंगे ना डायरेक्टली, तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया नीचे वाला नेगेटिव आएगा, तो हमें ये 0 to इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करके इसका मॉड लेना होगा और फिर इस पॉइंट से 3 तक इंटीग्रेट करना होगा। इसलिए हमारे लिए ये पहले जानना जरूरी है कि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 एक्चुअल में है कहां पे, यानी कि 1 to 3 तक जो एरिया आने वाला वो पूरा पॉजिटिव आएगा या उसमें से कुछ पार्ट नेगेटिव आएगा या पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा। हो सकता है ये भी हो सकता है ना कि ये यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, इधर x इक्वल टू 3 है, तो पूरा एरिया ही नेगेटिव आ रहा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम एग्जैक्ट एरिया नेगेटिव या पॉजिटिव फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये k पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि एरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि वो k के फॉर्म में आएगा ना एरिया इंटीग्रेशन करेंगे तो। अब कैसे पता करें कि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 एक्चुअल में है कहां पे? देखो, अगर मैं y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के में x की जगह 1 पुट करूं तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस के, यानी कि y इक्वल टू के माइनस 1, y की वैल्यू आ रही है k माइनस 1। अब x इक्वल टू 1 पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो k पे डिपेंड कर रहा है, और ऑप्शन देख के हमें समझ में आ रहा है कि k की वैल्यू 2 3 5 7 है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 1 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 यहां पे नहीं है, क्योंकि इधर रहेगा x इक्वल टू 1 तो ये इस जगह पे तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। x इक्वल टू 1 डेफिनेटली बाहर की साइड है, इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं, बट इतना पता चला कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब कुछ इस टाइप से होगा। सपोज दिस इज x इक्वल टू 1, पॉजिटिव आ रही है। अब ये कर्व x एक्सिस के नीचे है, ऊपर है, किधर है, उससे मतलब ही नहीं है हमें। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये ऊपर की साइड खुल रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव तो x इक्वल टू 3 पे भी पॉजिटिव। समझ रहे हो बात को? सो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, और अब केसेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन करो ना 1 to 3 तक, क्योंकि ये जो भी एरिया आएगा वो x एक्सिस के ऊपर है और पॉजिटिव ही आने वाला है। केसेस क्यों लेने की जरूरत पड़ती है हमें? क्योंकि हो सकता था ना कुछ एरिया x एक्सिस के नीचे भी आता है इस केस में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऑप्शन देख के समझ आ रहा है ना, k का वैल्यू मिनिमम 2 हो सकता है, और k की मिनिमम वैल्यू पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो 3 पे भी पॉजिटिव आएगी, 5 पे भी पॉजिटिव आएगी, 7 पे भी पॉजिटिव आएगी। मतलब हमें ये कंसिडर करना है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो x इक्वल टू 3 पे ऑटोमेटिकली होगी। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन क्या है इतनी देर जो डिस्कशन किया उसका? डायरेक्टली इंटीग्रेशन करो 1 to 3 तक, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3 तक, किसका? y का। y एक्चुअल में है क्या? 3x स्क्वायर
-4x प्लस के, और ये जो भी एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन में गिवन है ये एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल है, कर दो 20। सो 20 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 4x का होगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के का होगा kx। ठीक है, कैंसल आउट भी होगा, कैंसल आउट होने के बाद ऐसा बनेगा, आप देख सकते हो, गलत नहीं लिख रहा हूं। और लिमिट है 1 to 3। 3 पुट किया तो 27, इधर 3 पुट किया तो 18, इधर 3 पुट किया तो 3k, माइनस 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 प्लस के, यानी कि 20 इक्वल टू 9 प्लस 3k, इधर -1, बार माइनस है इसलिए +1, प्लस के, बार माइनस है इसलिए माइनस के। ठीक है, सो 9 प्लस 1 10, लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस का है, 20 माइनस 10 इज 10, इक्वल टू 3k माइनस के इज 2k, यस k इक्वल टू 5। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, असाइनमेंट कंप्लीट।